छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था। विधानसभा में विपक्ष ने खूब हंगामा किया। जल जीवन मिशन के सवाल पर विपक्ष ने बड़े गंभीर सवाल सरकार से पूछे हैं। भूपेश बघेल ने पूछा कि साल 2024-25 की तुलना में अभी क्यों राशि कम आवंटित हो रही है। उनकी जब सरकार थी तब ज़्यादा आवंटित हुआ था, ये उनका कहना था। लक्ष्य की तुलना में बहुत कम नल कनेक्शन हुए हैं, ये भूपेश बघेल ने पूछा। और इस पर मंत्री अरुण साव ने सदन में घोषणा की कि जल जीवन मिशन में 70% से अधिक भुगतान करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। नल कनेक्शन देने की बात उन्होंने कही कि 31 लाख नल कनेक्शन दे दिए गए और हमारी सरकार में 36 लाख कनेक्शन दे दिए गए थे जो गलत थे, लेकिन आपकी सरकार में वास्तविक रूप से 21 लाख दिया गया। इसका मतलब ये है कि 20 महीने में केवल 10 लाख कनेक्शन आपने दिए। रफ्तार कितनी कम है, डबल इंजन है, वो एक दूसरे खींच रही है और स्पीड पकड़ ही नहीं पा रही है। कांग्रेस की सरकार के समय केवल पोस्ट खड़ा करके, नल लगाकर, टोटी लगाकर एंट्री कर दी गई और हमारी सरकार बनने के बाद हमने सुनिश्चित किया कि जब तक नल में पानी नहीं आएगा तब तक उसे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करना है। और इसलिए आज वो आंकड़े 40 लाख हो गए हैं। तो जल जीवन मिशन को लेकर आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस ने यह लगातार सवाल पूछे कि नल कनेक्शन पहुंचाने में सरकार इतनी धीमी, उसकी रफ्तार क्यों है, जबकि उनके कार्यकाल के दौरान तो बड़ी तेज़ी से काम हुए थे। तो बड़ा दिलचस्प जवाब अरुण साव, विभाग के मंत्री, ने दिया है। और आज दिन भर विधानसभा में घटा क्या है, गुजरा क्या है, और बेहतर इंसाइट्स के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार विधानसभा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या कुछ गुजरा आज दिन भर, और जल जीवन मिशन को लेकर सरकार ने क्या जवाब दिया? बड़े कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर, यह भी सुनने को मिला। बिल्कुल, देखिए अविनाश, आज दूसरा दिन था मानसून सत्र का और प्रश्नकाल में ही काफ़ी हंगामा देखने को मिला। जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं अरुण साव, वो जल जीवन मिशन पर जो है घिरते हुए दिखे और स्वाभाविक रूप से कई भाजपा के विधायकों ने भी उनको घेरा और विपक्ष के नेताओं ने तो घेरा ही। और ये भी कहा गया कि 70 से 80% राशि जो है ठेकेदारों को दे दी गई है, जबकि काम पूर्ण होने के बाद, अर्थात जब तक पानी नहीं आने तक जो है ये राशि नहीं दी जाती। एक क्राइटेरिया रहता है, उस क्राइटेरिया से बढ़कर जो है राशि दे दी गई है। और इस पर भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक जैसे तमाम विधायकों ने जो है अरुण साव को घेरते नजर आए। लेकिन अरुण साव ने जो है स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी तरीके से कांग्रेस सरकार में काम हो जाना चाहिए था जल जीवन मिशन का, लेकिन वो काम नहीं हो पाया है। और ऐसे में अब हमारी सरकार जो तीव्र गति से काम कर रही है। तो प्रश्नकाल में जल जीवन का ही एक मुद्दा जो है काफी देर तक जो है इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भिड़ते हुए नजर आए। उसके बाद प्रश्नकाल का मुद्दा आया अविनाश, जहां पर दो महत्वपूर्ण चीजें हमको देखने को मिली। सबसे पहला कि बांग्लादेशी जो डिपोर्ट किया जाना है, जो छत्तीसगढ़ में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, उसको लेकर जबरदस्त जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच बहस हुई। और विपक्ष के विधायकों ने सीधे तौर पर गृह मंत्री विजय शर्मा को घेरने की कोशिश की, राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की गई। और कहा गया कि चुनाव के समय तो बड़ी बड़ी बातें होती थी कि यहाँ पर बांग्लादेशी है, यहाँ पाकिस्तानी है, लेकिन आज स्थिति कुछ उलट दिखती है। हालांकि डिपोर्ट को लेकर जो है तमाम विधायकों ने जो है सदन के अंदर ये जानकारी दी कि किस तरीके से बांग्लादेशियों का डिपोर्ट किया जा रहा है। और निश्चित रूप से बड़ी खबर थी और बड़ी जानकारी थी कि डिपोर्ट किया जाना है। और ये कार्रवाई भी जो है एक प्रकार से देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार में जब आने से पहले बीजेपी ने जो वादा किया था, लोगों के बीच कहा था कि हम बांग्लादेशियों को बाहर करेंगे, तो वो डिपोर्ट की एक कार्रवाई में देखा जा सकता है। इसी तरीके से रेडी टू ईट का भी मामला देखने को मिला ध्यान आकर्षण में, जहां पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने रेडी टू ईट का मामला उठाया और कहा कि महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को केवल महज कुछ लोगों को ही दिया गया है, बाकी को नहीं दिया गया है, जो कि मोदी की गारंटी में शामिल है, इसे जल्द से जल्द दिया जाए। उसके बाद यह भी देखा गया कि आज बिल्कुल सदन के भीतर न सिर्फ मोदी की गारंटी बल्कि सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए गए, लेकिन सरकार ने लगातार जवाब दिया, तथ्यों के आधार पर जवाब दिया।
और दिन भर आज खूब हंगामेदार ये सेशन रहा है। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका।